आज 27 सितंबर 2020 को हमारा आज कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपको करवाना है मैंने। चैप्टर नंबर 3 में हमारा चैप्टर का नाम है मटेरियल परचेज प्रोसीजर, स्टोर कंट्रोल एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ये चैप्टर बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें हमारी 3 चीज़ें हैं। एक तो थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है परचेज प्रोसीजर। ठीक है, ये सारा हमको डिफाइन करना पड़ेगा। परचेज प्रोसीजर को ही हम बोल देते हैं कि फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड हमारा है स्टोर कंट्रोल। ठीक है, इसमें स्टोर कंट्रोल से रिलेटेड सारे हमारे थ्योरी जाएंगे कि स्टोर कंट्रोल के मेथड कौन कौन से हैं। स्टोर का मतलब है स्टोर्स। ठीक है, एंड उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। ठीक है, मतलब कि जो स्टोर कीपर है जब अपने स्टोर रूम से मटेरियल को इश्यू करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेजता है प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम पे वो उसकी प्राइसिंग किस मेथड से करेगा। ये सारे मेथड्स हैं इसमें। लीफो मेथड है, फीफो मेथड है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है इसमें। तो अब देखो, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो मटेरियल वो इनपुट होता है। ठीक है, वो रॉ होता है, वो रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेसिंग के द्वारा, प्रोडक्शन के द्वारा हम कोई भी कंपनी जो है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है। ठीक है, उसके बाद वो फिनिश गुड्स सेल होती है और उससे जो है वो जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल। उसके बाद मटेरियल की दूसरी फॉर्म आती है हमारी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये रॉ मटेरियल तो नहीं होते हैं, ये भी फिनिश गुड्स ही होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट को एक फाइनल एंड फिनिश गुड्स बनने में ये हेल्प करता है। जैसे अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जो टायर है, टायर एंड ट्यूब से हैं, या मीटर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें कंपोनेंट का काम करती हैं। इनसे मिलकर वो हमारा जो कार है वो तैयार होगी। ठीक है, ऐसे ही एसी मैन्युफैक्चरिंग है, एयर कंडीशनर, ठीक है, उसमें स्टेबलाइज़र, बैटरीज वगैरह, ये सारे कंपोनेंट्स का काम करते हैं, तो ये भी मटेरियल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर थर्ड है टूल्स। ठीक है, टूल्स में छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हैमर, हथौड़ी, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, नट, प्लास, ड्रिलिंग मशीन, ये सारे हमारे टूल्स में आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब उस स्टोर रूम में जो भी कंज्यूम होने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ऑयल हो गया, कॉटन वेस्ट हो गई, रैग्स हो गए, पोछे हो गए, ब्रूम झाड़ू हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे कंज्यूमर स्टोर में आते हैं। इस तरीके से जो हमारा मटेरियल होता है वो 4 टाइप का होता है: रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, टूल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा था व्हाट इज़ मटेरियल। अब इस मटेरियल को हमने क्या करना है, ये पूरा चैप्टर ही है, ये चैप्टर के, ये जो पूरी बुक है हमारी, ये सारी कंट्रोलिंग प्रोसेस है इसमें। ठीक है, कि भाई हम इसको कैसे करें। ठीक है बेटा, तो इस मटेरियल को हमने कंट्रोल करना है। तो अभी जो हमारी इस बार की कॉस्ट की बुक है उसमें सारी कंट्रोलिंग टेक्निक्स आएंगी। फर्स्ट, मटेरियल को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी टेक्निक्स। सेकंड, लेबर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस को कैसे, ओवरहेड्स को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, उसकी टेक्निक्स। ये सारे हमारे सम भी हैं, इसमें थ्योरी भी है। तो हमारा फर्स्ट है परचेज प्रोसीजर। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल को परचेज करने का जो हमारा प्रोसीजर है उसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो परचेज प्रोसीजर देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी? स्टार्टिंग होती है जब स्टोर कीपर स्टोर रूम से सारे की सारी जो भी उसकी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देता है। ठीक है, और प्रोडक्शन का मटेरियल का लेवल जो है वो कितना
रीऑर्डर क्वांटिटी के लेवल तक आ जाता है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी कि भाई जिस लेवल तक अगर हमारा मटेरियल स्टोर रूम में पहुंच गया है तो वहां से आगे हमको रीपरचेज करने की ज़रूरत महसूस हो जाती है। ठीक है, तो परचेज प्रोसीजर का फर्स्ट हमारा स्टेप है परचेज रिक्विजिशन और इंडेंटिंग फॉर मटेरियल। परचेज रिक्विजिशन और इंडेंटिंग फॉर मटेरियल। ठीक है, इंडेंट का मतलब ऑफर देना, ऑर्डर देना। ठीक है, और परचेज रिक्विजिशन का मतलब परचेज रिक्विजिशन लेटर। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन यानी कि स्टोर कीपर क्या करेगा, उसको ये एहसास हो जाएगा कि भाई मेरे स्टोर में जो है मटेरियल ख़त्म होने वाला है, और अगर ये मटेरियल भी ख़त्म हो गया, इस लेवल तक ये पहुंच गया है कि प्रोडक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो परचेज डिपार्टमेंट के पास एक रिक्विजिशन लेटर भेज देगा कि भाई हमारा जो मटेरियल है वो रीपरचेज करो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन लेटर या इंडेंट लेटर। ठीक है, परचेज इंडेंट भी बोलते हैं उसको। सेकंड हमारा यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, स्टेप बनता है, आप परचेज रिक्विजिशन लेटर भेज दिया स्टोर कीपर ने। ठीक है, मतलब कि स्टोर कीपर जो है वो ऑर्डर ले रहा है, वो ऑर्डर लेके अब किसके पास भेज रहा है? परचेज डिपार्टमेंट के पास। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम किसका है? परचेज डिपार्टमेंट का है। इसलिए परचेज डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन लेटर लेकर स्टोर कीपर आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एक्सप्लोरिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड चूजिंग द सप्लायर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि अब वो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ये सिलेक्ट करेगा भी इतने डिफरेंट टाइप्स के हमारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, उनसे हमने किस तरीके से हमने परचेज करना है। तो परचेज हम किससे करेंगे? जिसके साथ कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी का अमाउंट, डिस्काउंट वगैरह सारा सब चीज़ों से कंपनी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको वहाँ से जो है परचेज कर लिया जाएगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो वो एक्सप्लोरिंग का मतलब सोर्सेस ऑफ सप्लाई, यानी सप्लायर को ढूंढेंगे वो, और उनमें से एक सप्लायर को चूज कर लिया जाएगा, रॉ मटेरियल उसी से परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो 2 स्टेप हो गए। अच्छा, थर्ड स्टेप में हमारा क्या है? परचेज ऑर्डर। अब वो उस जिस सप्लायर को चूज किया है उससे वो परचेज ऑर्डर भेज रहा है उसके पास, भाई हम जो है हमने आपके जो आपकी कंपनी से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो है हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो इसका वो परचेज ऑर्डर भेजेगा। तो जो परचेज ऑर्डर होता है इसकी 3 to 5 कॉपीज़ बनती हैं, मतलब कि टोटल 5 कॉपीज़ बनती हैं इसकी। एक ही ऑर्डर की 5 कॉपीज़ बनेंगी। जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो सप्लायर को सेंड की जाएगी, क्योंकि उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई आप रॉ मटेरियल तैयार करना शुरू कर दो। एंड सेकंड कॉपी जो है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को। रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन सा? जब सप्लायर अपना रॉ मटेरियल या जो भी सामान है वो भेज रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो जाएगा ना, तो उस डिपार्टमेंट के पास वो सेकंड कॉपी परचेज ऑर्डर की होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है थर्ड कॉपी सेंड टू द पर्सन हु इनिशिएटेड द परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद जो थर्ड कॉपी है पीआर की, यानी कि परचेज रिक्विजिशन लेटर की, वो परचेज रिक्विजिशन लेटर की उस कॉपी को वो सेंड करेगा किसके पास? उस पर्सन के पास जिसने कि परचेज रिक्विजिशन लेटर यानी कि जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है। उसके बाद फोर्थ कॉपी को हम सेंड करेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो सारी पेमेंट वगैरह तो अकाउंट डिपार्टमेंट से होनी है ना, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भी एक जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर है लास्ट कॉपी रिटेन्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट, और जो लास्ट कॉपी है वो परचेज डिपार्टमेंट अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देगा। ठीक है, इस तरीके से परचेज ऑर्डर की 5 कॉपीज बनती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिसीविंग एंड इम्पोर्टिंग इंस्पेक्टिंग मटेरियल। अब भाई जो है रॉ मटेरियल भी वहाँ से आ गया है, अब उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई एक बंदा जाकर उस मटेरियल को रिसीव करे और उसकी इंस्पेक्शन करे, भाई जो क्वांटिटी मंगाई थी वो क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद जो वो क्वांटिटी आई नहीं, वो क्वालिटी का गुड्स आया है नहीं आया, कहीं चीप क्वालिटी तो नहीं भेज दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो नोट करेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल। मेंटेनेंस ऑफ परचेज ऑर्डर फाइल्स, इसमें भी हमारे पास 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले परचेज ऑर्डर फाइल जितनी भी थी उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद रिसीविंग, अनलोडिंग एंड अनपैकिंग मटेरियल। ठीक है, अब जो मटेरियल है उसको रिसीव करेंगे, अनलोडिंग का मतलब उसको
जिस ट्रांसपोर्ट में रख के लेके आए हैं उससे नीचे उतारेंगे, उसको अनलोडिंग कहते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, और अब जो है जो जो मटेरियल पैक हो के आया है उसकी अनपैकिंग की जाएगी, मतलब उसके पैकिंग को खोला जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि जो भी हमारे मटेरियल है उसकी क्वांटिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, ठीक है। ये सारी ये 4th स्टेप में होंगी। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप होगा चेकिंग एंड पासिंग बिल ऑफ पेमेंट, ठीक है। बिल्स ऑफ पेमेंट को अब क्योंकि सप्लायर ने मटेरियल के साथ साथ क्या भेजा होगा, सप्लायर ने मटेरियल के साथ साथ बिल भी भेजे होंगे, तो उन बिल की चेकिंग होगी। जो सामान वहाँ से आया, जो मटेरियल वहाँ से आया उसको उसकी वहाँ पे से दोनों की आपस में क्रॉस चेकिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से जो बिल है उसको देखा जाएगा, तो कहीं का कोई कमी पेशी है उसको दूर किया जाएगा। तो ये है हमारा परचेज प्रोसीजर, ठीक है। परचेज प्रोसीजर है हमारा ये परचेज प्रोसीजर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी में आगे हमारा जो कल का मैं तुम्हें पॉइंट कराऊंगी वो कराऊंगी तुमको बिन कार्ड्स हो गए, स्टोर लेजर हो गए, ठीक है। और इसके आगे वाले सम, इसके सम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इसके सम, चाहे लीफो मेथड है, चाहे फीफो मेथड है, चाहे सी फॉर जो भी मेथड है, ठीक है। तो वो सारे के सारे मेथड इसमें आ जाएंगे, मेरी बात समझ गए। तो इस तरीके से जो हमारा आज का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल सकता है, पर्सनली अपना जो है पर्सनली मतलब किसी भी तरीके से वो हमको मेरे को मैसेज सेंड कर सकता है। और बेटा सम करने शुरू करो, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जो सेकंड चैप्टर है हमारा कॉस्ट शीट वाला, उसमें से एक 10 नंबर क्वेश्चन ज़रूर 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 आएगा। तो ये सम करके आप मेरे को सेंड कर सकते हो, और जहाँ पे तुमको समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, ठीक है बेटा। उसके बाद कल का काम क्या है हमारा, चलो कल का कल मैं कराऊँगी, ठीक है। तो इतना आप लोग आज यहाँ पे पढ़ लेना, मेरी बात समझ गए। ओके ठीक है बेटा।